अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफ़ाहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, ज़िलहज्जा के पहले अय्याम शुरू हो चुके हैं। बड़े ही मुबारक दिन हैं, बड़ी ही मुबारक रातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। अल्लाह कसम उस चीज़ की उठाते हैं जिसके बारे में अपने बंदों के सामने उसकी अज़मत को ज़ाहिर करना होता है। व लयालिन अश्र व शफ़ी वल वत्र, 10 रातों की अलग कसम उठाई और 9 ज़िलहज्जा और 10 ज़िलहज्जा की अलग कसम उठाई कि ताक की कसम और जुफ्त की कसम। ताक से मुराद 9 ज़िलहज्जा है और जुफ्त से मुराद 10 ज़िलहज्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन मुबारक रातों में इबादत करने वाला ऐसा है जैसे उसने लैलतुल क़द्र में इबादत की। बड़ी अजीम व शान ये रातें हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से इन मुबारक रातों में आम तौर पे गफलत देखने में आती है। मुसलमान सिर्फ़ मुबारक अय्याम रमज़ान को ही समझते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के अलावा भी साल के दूसरे अय्याम और दूसरी रातों को भी एक मकाम और फजीलत दे रखी है। तो हमें एक तो इन रातों की कदर करनी चाहिए और इन अय्याम की कदर करनी चाहिए और इन रातों में, इन अय्याम में अपने मामूलात में इजाफ़ा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये अय्याम शुरू हों तुम अपनी तस्बीह में, तकबीर में, तहलील में कसरत करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में, सुबहान अल्लाह पढ़ने में, अल्लाहु अकबर पढ़ने में कसरत करो। इसलिए हमारे मामूलात में इन अय्याम और इन रातों में ज़रूर इजाफ़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए। जितनी हिम्मत और ताकत है, 2 घंटे की ताकत है, 1 घंटे की ताकत है, रात को अल्लाह की इबादत, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, नवाफ़िल ज़रूर पढ़ें, ताकि इन मुबारक रातों में उतरने वाली रहमत से हर मुसलमान मर्द औरत मुस्तफ़ीद हो सकें और इनकी कदर करें। हो सकता है यही रातें हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाएँ। आज की इस मजलिस में क़ुरबानी के अहम मसाइल बयान करना मकसूद है। क़ुरबानी के तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है जिससे आम तौर पे मुसलमान उसमें तवज्जो नहीं करते। वो है कि क़ुरबानी में किसी को वकील बनाने का क्या हुक्म है और क़ुरबानी का वक़्त क्या है और जानवर किस वक्त क़ुरबान करना चाहिए। जितना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अमल को करेंगे, वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होगा, उतना ही खूबसूरत बन के अल्लाह की बारगाह में जाएगा। अगर हम अपनी मनवर्जी से किसी अमल को करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि जिसने नमाज ईद से पहले क़ुरबानी कर ली उसकी क़ुरबानी नहीं हुई, उसने गोश्त ही खाया है। फ़ुक़हा लिखते हैं जिसने नमाज ईद से पहले क़ुरबानी ज़िबा कर ली उस पर दोबारा क़ुरबानी ज़िबा करना वाजिब है। तो ये देखो, उसने क़ुरबानी के दिन जानवर ज़िबा किया है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पाबंदी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये थी कि जब तुम जानवर ज़िबा करना चाहते हो, क़ुरबानी करना चाहते हो, तो तुम्हें ईद की नमाज के बाद ज़िबा करना है। तो इस शख्स ने ईद की नमाज से पहले ज़िबा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल ना करने की वजह से उसकी क़ुरबानी अदा नहीं हुई। तो ये मैं एक मिसाल से बात समझाई है कि हमें अपने हर अमल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक करना है, आपकी सुन्नत के मुताबिक करना है, क्योंकि अल्लाह ने आपको आइडियल बनाकर भेजा है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन ईमान वालों के लिए नमूना बनकर आए हैं। तो हमें क़ुरबानी जैसा अज़ीम शान अमल, जो अल्लाह के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल है, बहुत खूबसूरत अमल है, लोग कहते हैं ये पैसे ज़ाय होते हैं, अल-इयाज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने हुक्म दिया है फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़िए और क़ुरबानी पेश कीजिए, क़ुरबानी कीजिए। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने क़ुरबानी करने का हुक्म दिया है। तो हम क़ुरबानी के दिन अल्लाह के इस हुक्म पर खुशी से अमल करेंगे और अपने जानवर को अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे। और अल्लाह के हुक्म पर ईमान वाला जब भी अमल करता है दिल की खुशी से करता है, तो वो अमल खूबसूरत बनकर अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। फरमाया पहला खून का कतरा गिरते ही उसके सारे सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं
और वो जानवर अल्लाह की बारगाह में कबूलियत पा लेता है। तो अब आइए हम असल मकसद की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात समझिए कि क़ुरबानी किस वक़्त करनी है, उसका वक़्त क्या है। अब इसमें फ़र्क है, अगर क़ुरबानी करने वाला ऐसी जगह में मौजूद है या क़ुरबानी करने वाले का जानवर ऐसी जगह में मौजूद है कि यहाँ पर शहर है, देहात है, बड़ा कस्बा है, यानी 3000 से ज़ायद उसकी आबादी है, जहाँ पर ईद की नमाज़ भी होती है, जुमे की नमाज़ भी होती है, वहाँ ईदैन और जुमे की नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है। तो ऐसे शहर और ऐसे बड़े देहात और कस्बे में, ऐसे बड़े गांव में ज़रूरी है कि नमाज ईद के बाद जानवर को ज़िबा किया जाए। नमाज ईद से पहले जानवर ज़िबा करना जायज़ नहीं है, उसकी क़ुरबानी अदा नहीं होगी। और ये भी याद रखिए कि उस पूरे शहर में किसी एक जगह पे नमाज ईद का अदा होना ज़रूरी है। किसी एक जगह पे ईद की नमाज हो जाए तो जानवर को ज़िबा किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर महल्ले की मस्जिद में ईद की नमाज हो। तो हम अगर कोई इसके ऊपर अमल कर ले तो बेहतर बात है कि उस महल्ले की मस्जिद में भी ईद की नमाज हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस पूरे शहर में या पूरे बड़े गांव में, कस्बे में, किसी एक मस्जिद में, किसी एक ईदगाह में ईद की नमाज हो जाती है तो जानवर को ज़िबा किया जा सकता है, क़ुरबान किया जा सकता है। चाहे जिसकी क़ुरबानी की जा रही है, जिसकी तरफ से क़ुरबानी की जा रही है, चाहे उसने ईद की नमाज़ पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ईद की नमाज़ पढ़ने से क़ुरबानी करने वाले का ताल्लुक़ नहीं, क़ुरबानी का ताल्लुक़ ईद की नमाज से है कि उस शहर में किसी एक मकाम पर ईद की नमाज हो जाती है तो उस शहर वाले अपने जानवर को क़ुरबान कर सकते हैं, ज़िबा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो क़ुरबानी ऐसी जगह पे है, यानी जानवर ऐसी जगह पे है जो देहात है, जहाँ पे ईद की नमाज़ नहीं होती, जुमे की नमाज़ नहीं होती, वो लोग सुबह सादिक के बाद ही अपने जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। उनके लिए शहर से मालूमात लेना कि वहाँ ईद की नमाज़ हुई या नहीं हुई ये ज़रूरी नहीं है। वो सुबह सादिक होते ही अपने जानवर को क़ुरबान कर सकते हैं, ज़िबा कर सकते हैं, क्योंकि जानवर ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर ना ईद की नमाज़ होती है ना जुमे की नमाज़ होती है। देहात है, छोटा देहात है, तो वहाँ ईद की नमाज़ की शर्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ईद और जुमे की नमाज़ जायज़ ही नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि देहात वाले भी एहतियात पर अमल करते हुए, बेहतर ये होने के बाद, सूरज के तुलू होने के बाद वो क़ुरबानी को ज़िबा करें, जानवर को ज़िबा करें, बेहतर ये है। अगरचे सुबह सादिक के बाद भी कर सकते हैं। तो ये पहली बात समझ में आ गई नाज़रीन को कि जानवर को ज़िबा करने का वक्त क्या है। शहर वालों के लिए वक्त ये है कि ईद की नमाज़ के बाद ज़िबा करें, जहाँ जुमे की नमाज़ या ईद की नमाज़ होती है। ईद की नमाज़ के बगैर या ईद की नमाज़ से यानी पहले अगर जानवर को ज़िबा किया जाता है तो वो क़ुरबानी नहीं होगी। इसी तरह जो देहात में रहने वाले हैं, जहाँ पे जुमा और ईद की नमाज़ नहीं होती, वो सुबह शादी के बाद भी अपने जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात याद रखें, कुछ लोग शहर में ईद की नमाज़ पढ़ के ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि मसलन दूसरे शहर में चले गए या दूसरे ऐसे बड़े गांव में चले गए जहां अभी तक ईद की नमाज़ नहीं हुई, और जाकर उन्होंने जानवर ज़िबा करने शुरू कर दिए लोगों के। मसलन ज़िबा करने वाला कसाई था, वो कहता मैं तो ईद की नमाज़ पढ़ आया हूँ, लिहाजा मैं जानवर ज़िबा करता हूँ। ऐसा भी करना दुरुस्त नहीं है। फिर बात को याद रखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जहाँ पे जानवर मौजूद है वहाँ पर किसी एक मकाम पर ईद की नमाज का होना ज़रूरी है। अगरचे ज़िबा करने वाला ईद की नमाज़ शहर से पढ़ के दूसरे शहर में आ गया या दूसरे बड़े गांव में आ गया जहाँ पर अभी तक ईद की नमाज नहीं हुई, तो उसके लिए ज़िबा करना जायज़ नहीं है जब तक उस बड़े गांव, बड़े कस्बे और शहर में किसी एक मकाम पर ईद की नमाज नहीं हो जाती। तो ये पहला मसला है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें लोग गलती करते हैं, ईद की नमाज से पहले जानवर ज़िबा कर देते हैं, तो ये ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि हर महल्ले की मस्जिद में ईद की नमाज का होना ज़रूरी है, तब कुर्बानी की जाएगी। ये भी ऐसा इसको ज़रूरी समझना भी ये शरीयत का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि इसको ज़रूरी समझा जाए। तो अगर
किसी एक मकाम पर नमाज ईद हो जाती है तो आप जानवर को ज़िबा कर सकते हैं। अब कुर्बानी